हेलो दोस्तों, मैं हूं भावेश और आप लोगों का स्वागत करता हूं कोड पे स्टिक पे, जहां हम लोग स्नैपचैट पे नहीं, हम लोग लीड कोड पे स्टिक बनाते हैं। और आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग सॉल्व करेंगे हमारा लीड कोड के कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन, जहां पे हमसे पूछा गया है कन्वर्ट एन अरे इनटू अ 2D अरे विद द गिवन कंडीशंस। हम लोग को सिंपली एक अरे दी रहेगी, अरे नम्स, जिसको हमको एक 2D अरे के अंदर कन्वर्ट करके देना है। और उसकी कंडीशंस क्या रहेंगी कि हमारी हर एक एक रो के अंदर सारे एलिमेंट्स यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे हमको एक अरे दी थी नम्स 1 3 4 1 2 3 1, तो हमने सिंपली इसकी हमने एक 2D अरे बनाई है। देखो 2D अरे वेक्टर के अंदर एक और वेक्टर्स है। तो हमारी जो पहली वाली रो थी, पहली वाली रो में क्या है 1 3 4 2, क्या एक भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है? नहीं, सारे एलिमेंट्स ये लोग आपस में यूनिक एलिमेंट्स हैं। अब अच्छा, ये वाले एलिमेंट्स को मैंने अपनी मेन जो मेरी नम वाली अरे थी मैंने वहां से हटा लिया। अब मेरे पास क्या बचा? 1 3 और 1 बचा। तो मैंने अपना जो 1 3 था उसको दूसरा एलिमेंट में डाल दिया। देखो ये भी मेरे पास यूनिक है। एक एलिमेंट बचा 1, अब मैंने उसको एक तीसरी अरे के अंदर डाल दिया। तो ओवरऑल क्या करना है हमको, हमारी जो नम वाली अरे दी है उससे हमको हमारी 2D अरे बनानी है। अब अगेन 2D अरे के अंदर साइज उसका कुछ भी हो सकता है, अभी हमें कुछ भी नहीं पता उसका क्या साइज रहेगा। तो हमको एक 2D अरे बनानी है और उसकी जो हर एक एक रो रहेगी वो यूनिक एलिमेंट्स कंटेन करेगी। और जैसे हमने किसी भी रो के अंदर हमने ये वाले जो एलिमेंट्स डाल दिए, अब वो वाले सेम एलिमेंट्स अगली वाली जो रो रहेगी वहां पे नहीं आएंगी। मतलब एलिमेंट्स रिपीट हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने जब ये वाला 1 मैंने अपनी पहली वाली रो में डाल दिया ना, तो अब ये वाला 1 अगली रो में नहीं आएगा। अगली रो में कौन सा आएगा? ये वाला 1 आएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो हमको ऐसे हमारे सारे यूनिक एलिमेंट्स एक एक रो में डालने हैं। ओके, कोई इशू नहीं है यार। क्या अप्रोच लगा सकते हैं? अच्छा यार, पहले हमको सबकी फ्रीक्वेंसी तो पता होना चाहिए ना, क्या क्या कितना है। कौन हमारी हेल्प कर सकता है? हैश मैप। हैश मैप हमारे इस सबसे बेस्ट, अगर हमको हमारा एलिमेंट और उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करना। सिंपली चलो अभी हैश मैप के अंदर स्टोर कर लेते हैं। अनऑर्डर्ड मैप नाम दे दिया हमने इसको। ओके, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैप के अंदर क्या करना? फॉर हमने यहाँ पे कर दिया हमारा मैप ऑफ नोड्स ऑफ आई प्लस प्लस। तो यार देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिंपली एक पहले मैप बनाया। उस मैप के अंदर हमने हमारी पूरी एरे पे ट्रैवर्स किया और हमने हमारी मैप के अंदर वाले एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर कर लिया। तो अब होगा क्या, जैसे 1 की फ्रीक्वेंसी 3 थी तो 1 की फ्रीक्वेंसी 3 यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, 3 की फ्रीक्वेंसी 2 स्टोर हो जाएगी, 4 की 1 हो जाएगी और 2 की 1 हो जाएगी। ओके, सिंपल। अब इसके बाद क्या है यार, तो देखो सबसे पहले तो यार हमको है ना, हमने काम करते हैं हमारी टोटल जो नंबर ऑफ साइज है हमारी एरे का, थोड़ा हम लोग उसको स्टोर करके रख लेते हैं। इंट एन, क्योंकि हमको एक्चुअल में कितने एलिमेंट्स डालने हैं, हमने अगले कितने एलिमेंट्स डाल चुके हैं या फिर कितने अभी हमको और डालने हैं, ये पता कैसे चलेगा? तो हमारा साइज से हमको पता चलेगा। जैसे जैसे मैं एलिमेंट को डालूंगा, मैं अपने एलिमेंट को एन को माइनस करता जाऊंगा। तो जैसे ही मेरा एन 0 हो जाता है, मतलब कि मैंने सारे एलिमेंट्स को डाल चुका हूँ अपने एरे में। ठीक है, तो नम्स डॉट साइज। ओके, सिंपल। अच्छा, अब क्या करना है यार? देखो तुमको रिटर्न क्या करना है, तुमको रिटर्न करनी है एक वेक्टर जो सारे वेक्टर्स को कंटेन करके रख रही है। कौन से वेक्टर्स? ये क्या है, ये तुम्हारा एक वेक्टर है, देन ये एक वेक्टर है, देन ये एक वेक्टर है अपने पास। तो ये सारे वेक्टर्स को जो एक वेक्टर कंटेन करके रखेगी, अपनी जो 2D अरे है वो तुमको रिटर्न करनी है। ठीक है यार, तो हम लोग पहले काम करते हैं, जिसके अंदर हम लोग हमारा आंसर स्टोर करेंगे वो एक 2D अरे होगी। तो पहले हम लोग जरा उसको बना के रख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग हमारे आंसर के अंदर एलिमेंट्स पुश करते जाएंगे। यार यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर हमको मिलेगा कहाँ से? तो अब हम लोग हमारे हैश मैप से आंसर को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे यार? देखो पहले यार, तो मुझे काम कब तक करना है, जब तक मैं अपने सारे एलिमेंट्स जो मेरी नम्स अरे है उसके सारे एलिमेंट्स को मैं अंदर नहीं डाल देता। तो ठीक है, जब तक मैं करता हूँ, जब तक जो मेरा एन है वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाता है, तब तक आप काम करो। काम क्या करना है भाई? अच्छा देखो, मेरा हैश मैप है, हैश मैप के अंदर मैं ट्रैवर्स करते जाऊँ। अब वैसे तो उसके अंदर देखो सारे यूनिक एलिमेंट्स रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर हो रही है ना, एक ही एलिमेंट बार बार थोड़ी ना स्टोर हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, पहले अपने हैश मैप पे ट्रैवर्स करूंगा और हर एक एक एलिमेंट जो कि एग्जिस्ट कर रहा है उसको अपनी एक वेक्टर बनाऊंगा और वाली वेक्टर के अंदर डाल दूंगा। अब जो जो एलिमेंट्स मैं अपने वेक्टर के अंदर डाल चुका हूं उन सबकी फ्रीक्वेंसी एक एक कम कर दूंगा। तो अब होगा क्या, इससे कुछ जो अपने एलिमेंट्स रहेंगे ना उनकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। मतलब कि मैं कुछ एलिमेंट्स टोटल यूज कर चुका। अब मेरे पास जो बचे हुए एलिमेंट्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी 0 से ज्यादा है, अब बस खाली जो मेरी अगली वेक्टर रहेगी मुझे उसके अंदर से उन्हीं को डालना है। क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है मतलब वो वहां पे है ही नहीं ना, उसको डाल के क्या करोगे? बस इतना ही करना है, कर दो। तो हम लोग हमारे हैश मैप पे ट्रैवर्स कैसे करेंगे? हम अपना ऑटो लूप लगा लेंगे यार, कौन इतनी मेहनत करेगा। फॉर ऑटो, ऑटो आई हमने यहाँ पे लगा दिया, हमारे मैप पे हमको लगाना है भाई। अब हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं यार? हम लोग देखेंगे कि हम लोग जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारी
1 0 से ज्यादा रहेगी उसी को हमको इंक्लूड करना है ना। मतलब मान लो भाई जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, मैं उसको थोड़ी ना अपने वेक्टर के अंदर डालूंगा। तो इसलिए मेरे को क्या करना है, मैं अपना पहले देखूंगा कि जो मेरा एलिमेंट है क्या उसकी फ्रीक्वेंसी अपनी कम है, काय से कम है, अपनी जो ज्यादा है, अपनी 0 से जैसी ज्यादा होती है मैं उसको इंक्लूड कर लूंगा और उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर लूंगा। सिंपल है। ठीक है रही, तो अपन लोग करते हैं कि देखो आई डॉट सेकेंड, ओ सॉरी, इफ आई डॉट सेकेंड, अगर भाई ये जो है मेरा ये बड़ा होता है मेरा कैसे 0 से, तो ही मैं इतनी सारा काम करने वाला हूँ। भाई मैं काम क्या करने वाला हूँ कि भाई अगर जैसे ये मेरा 0 से मेरे पास मेरा बड़ा हो जाता है कि आई डॉट सेकेंड आपका जो 0 से बड़ा हो गया, तो आप पहले एक वेक्टर बना लो, उस वेक्टर के अंदर इसको पुश कर देना। आंसर है ना भाई मेरा। तो मैं अपना एक पहले एक वेक्टर बना लेता हूँ। ठीक है, वेक्टर इंट, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया भाई, मान लो वी आर, है ना। तो अब भाई मैं क्या करूंगा, जो मेरी वी है इस वी के अंदर मैं पुश करवा लूंगा ये वाले एलिमेंट को। एलिमेंट को ही मैंने पुश करवा लिया, आई डॉट फर्स्ट। तो देखो यार हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे पुश कर रहे हैं हमारा आई डॉट फर्स्ट। आई डॉट फर्स्ट क्या है, बेसिकली तुम्हारा आई डॉट फर्स्ट एक तुम्हारा एलिमेंट है। जैसे कि देखो मेरी 1 की फ्रीक्वेंसी 3 थी, तो वो जो 3 है ना वो तुम्हारा आई डॉट सेकेंड है, और जो आई डॉट फर्स्ट है ना वो तुम्हारा 1 है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है मतलब जो तुम्हारा आई डॉट सेकेंड है, अगर ये तुम्हारा 1 से ज्यादा है मतलब 0 से ज्यादा है, तो तुम क्या करो उसको इंसर्ट करवा दो। तो इंसर्ट क्या को करवाना है, वो फ्रीक्वेंसी को थोड़ी ना करवाओगे, उसके एलिमेंट को ही करवाओगे ना। तो हमने कुछ नहीं किया भाई, हमने सिंपली पहले वहां पर हमारे एलिमेंट को इंसर्ट करवा दिया। अब भाई जब तुमने किसी एलिमेंट को इंसर्ट करवा दिया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो कम हो ही गई ना। तो हमने क्या किया भाई, हमारा जो मैप था, मैप के अंदर हमारी जो आई डॉट फर्स्ट, ये क्या देगा, ये तुमको अपनी मैप की फ्रीक्वेंसी दे देगा। काम करो भाई, इसको माइनस माइनस कर दो। अब जब तुमने किसी एलिमेंट को इंसर्ट करवा दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो कम हो ही जाएगी ना। अच्छा एक और काम होगा, जब तुमने किसी एक एलिमेंट को इंसर्ट करवा दिया है, मतलब कि जो तुम्हारी एरे ऑफ नम्स थी तुम लोगों ने उससे एक एलिमेंट इंसर्ट करवा चुके हो। अब एक अपना जो एन है, एन क्या था, तुम्हारी एरे का साइज था ना, उसको माइनस कर दो। अब तुमको थोड़े से कम एलिमेंट्स इंसर्ट करवाने, जब किसी एलिमेंट को इंसर्ट करवा चुके हो तो जो तुम्हारा एन था वो कम हो जाएगा ना। अब तुमको बचे हुए एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाना। ठीक है यार, तो बस अपने को इतना ही काम करना था। तो भाई देखो पहले मैं अपना एक वेक्टर था, मैंने वेक्टर के अंदर अपने एलिमेंट्स पुश करवा लिए। अब मेरा जो मेरा वेक्टर था वो एकदम मेरे पास रेडी हो चुका है। कौन सा, तो अब मैं ये वाले वेक्टर को पुश कर देता हूँ अपने मेन आंसर वाले वेक्टर के अंदर। तो आंसर डॉट पुश बैक, पुश बैक हम लोग क्या करेंगे, पुश बैक हम लोग करेंगे हमारा वी को। ठीक है, अब फिर हम लोग यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे हमारे आंसर को। यही तो था हमारा पूरा आंसर, यहाँ से रेडी हो गया जाएगा। रिटर्न एएनएस, आ जाओ देखते हैं यार ये हमारा हो रहा है कि नहीं समझ। रन, पहले रन करके देख लें, कुछ एरर तो नहीं है। आओ, कुछ कंपाइलेशन एरर है। आई डॉट नम्स डॉट साइज, अच्छा हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगाए यार, कोई बात नहीं, होता है। तो हमारी केसेस काम कर रहे हैं, आधा सबमिट कर देते हैं यार। ओके, सो इट्स वर्किंग। सो दैट्स ऑल अबाउट द अप्रोच। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, जहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे हमारा अगला धमाकेदार सा क्वेश्चन विद धमाकेदार सा सॉल्यूशन। थैंक यू।